हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ये जो चल रही थी वार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो ये ख़त्म होने तक मैंने वेट की कि मैं कोई व्लॉग नहीं करूँगी, क्योंकि देखिए फैमिली की सबसे पहले सेफ्टी और घर की काफ़ी ज़्यादा बैक स्टेज जिम्मेदारियाँ होती हैं जो लेडीज़ को निभानी पड़ती हैं। काफ़ी चीज़ें होती हैं हमारे साथ, क्योंकि वैसे भी हम सेपरेट बैठे हैं, रेंट पे बैठे हैं, अलग बैठे हैं। तो उसी के कारण बस मैंने सोचा कि व्लॉगिंग अभी नहीं करती, बाद में करेंगे। तो थोड़े दिन पहले हम गए थे वीरवार को बाबा हैदर शेख जी की दरगाह पे, मलेरकोटले है जो। तो मलेरकोटले में ये है कि इतना ज़्यादा इस दरगाह की मान्यता है। इस दरगाह पे तो आप पूछो मत, कौन कौन कहाँ कहाँ से उठ के आए हुए थे माथा टेकने के लिए लोग। और जिसमें 70 या 60% लोग थे बानिए महाजन जो होते हैं, ये सब थे। हिंदू फैमिलीज़ हमें ज़्यादा दिखने को मिली। चलिए, मुस्लिम तो होते ही होते हैं अपनी रिलीजन के धार्मिक प्लेसेस पे, बट हमें सबसे ज़्यादा हिंदू फैमिलीज़ ही दिखी यहाँ पे, या सिख फैमिलीज़। वैसे भी कहते हैं इंडिया हिंदुस्तान सब लोग एक हैं, पर इन बस यही जो न्यूज़ वगैरह और चीज़ों ने इन चीज़ों को ज़्यादा ही हाईलाइट कर दिया। चलिए खैर छोड़िए, आप सब लोग बताइए, आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं, सेफ़ हैं अपनी जगह पे। और जिन बेचारे हमारे इंडियन सिपाही हैं जो वहाँ शहीद हुए हैं, उनकी श्रद्धांजलि पे 2 मिनट का मौन अफसोस मैं करती हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि उनके साथ ऐसा हुआ। ये चीज़ें अगर पहले ही ट्रम्प ये डिसीज़न करवा देते तो शायद वो बेचारे जवान जो 25 साल का मरा अभी, वो कोई ऐसी मौतें उनकी ना होती, ना शहीद होते। चलिए, बाकी अल्लाह ने जिसकी जैसे लिखी है वैसे ही जाना है, बट फिर भी थोड़ा पीछे फैमिली को देख के हमें काफ़ी अफसोस होता है। तो चलिए देखिए, बाकी अंदर से दिखा रही हूँ मैं आपको दरगाह का सारा। हमने चादर ली और चादर चढ़ानी थी, हमने सामान लिया। और यहाँ सेल लगाई हुई थी, इन्होंने छोटी छोटी स्टॉल्स लगाई हुई थी, सामान काफ़ी सस्ता था। बट किचन का सामान तो देखिए, जाओ जो पटियाला में रेट हैं वही यहाँ रेट थे। हाँ, ज्वेलरी अच्छी थी, सस्ती थी ज्वेलरी, छोटे छोटे पर्स ऑल दैट, ये सब चीज़ें बहुत सस्ती थी। तो जगह का भी फ़र्क होता है थोड़ा। यहाँ थोड़ी चीज़ें इसीलिए डिस्काउंट में मिल जाती हैं क्योंकि यहाँ ज़्यादा कमाया नहीं जाता। वैसे जहाँ पटियाला जैसे शहर में बहुत ज़्यादा क्राउडी पब्लिक है इस चीज़ों को लेके। तो देखिए काफ़ी लोग मुझे मिले। सबसे ज़्यादा तो मैंने बताया ना कि रश बहुत मिला यहाँ पे। और मैं हस्बैंड को बार बार बोल रही थी कि आप ना फ़ोन को दूसरी तरह पकड़ के वीडियो बनाइए, क्योंकि फिर बाद में ना एडिट करने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आती है। और गाइज़, ये ना दरगाह वो है जहाँ बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। ये बाबा हैदर शेख जी की दरगाह है। इसमें जो मांगे वो पूरा होता है और लोग दूर दूर से चल के यहाँ पर आते हैं। और मैंने तो देखिए, ये जो जंग का इन्होंने बताया था कि वार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में होने वाली है, उसके उसके बीच मैंने तो राशन वगैरह ग्रोसरी बहुत इकट्ठी की। और काफ़ी चीज़ें जो पहले हमें सेफ्टी के लिए रखनी चाहिए वो सब इकट्ठा किया। और बस अचानक से पता चला कि जी इन्होंने बंद कर दी, इनका डिसीज़न हो गया। चलिए, ये भी बहुत अच्छी बात है, कंग्रेचुलेट है सारे। तो ये ना दीवार वो आती है, जो ये दीवार अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, जो इस दरगाह को बनाया है, इस दीवार, ये वाली दीवार, हाँ जी, ये दीवार जिन्नातों ने बनाई है। और इसमें ना आप देखिए ना, कोई सीमेंट रेता बजरी कुछ नहीं है, सिर्फ पत्थरों की दरगाह है, दीवार है ये देखिए। अब हम एंटर कर रहे हैं अंदर गेट में, जहाँ अंदर मज़ार बनाई हुई है बाबा जी की। तो भीड़ आप देख ही सकते हैं, कितनी ज़्यादा रश लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ ना लोग बहुत चीज़ें चढ़ा के जाते हैं, बकरा और कुछ, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग, अपने अपने घर के अकॉर्डिंग चीज़ें चढ़ा के भी जाते हैं। तो देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, और पैर रखने की भी जगह नहीं थी यहाँ पे। तो ये देखिए, ये सारी दीवार ना जो बनी हुई है सामने, अगर आप लोगों में से कोई जाके आया तो देखना ज़रूर, वो जिन्नातों ने बनाई है। और बारिश हो रही थी, इसकी भी एक कहानी है, हिस्ट्री है इसकी बहुत ज़्यादा। तो आप इसको यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं कि इसकी कहानी क्या है दरगाह की। तो बहुत ही हमें सुकून और पीसफुली हमने माथा टेका।
क्राउड तो था बट नहीं, एक अंदर से वाइब आती है ना, जो गुड वाइब हमें यहाँ धार्मिक प्लेसेस पे जाके, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जाके। अचानक से प्लान बना, हमारा कोई प्लान भी नहीं था ये कि हम जाएंगे, तो बस वैसे ही उठ के फटाफट से रेडी हुए और आ गए हम, और चादर वगैरह चढ़ाई। उसके बाद हमने माथा टेका, बाबा जी की हाज़िरी लगाई, और फिर हमने प्रसाद लिया। न्यास चढ़ती है यहाँ पे, तो आप लोग भी एक बार आके माथा टेकिए ज़रूर। और जो मलेरकोटले की पब्लिक है उसको तो पता ही है कि यहाँ पे श्यामा अतर वाले बहुत ज़्यादा फेमस है। हमने उसके बाद माथा टेकने के बाद सोचा कि चलिए यहाँ से ना कुछ इतर वगैरह अतर वगैरह लेते हैं। और मेरे हस्बैंड ने तो वैसे भी बहुत ज़्यादा शॉपिंग की इसकी, और मैंने तो सिर्फ 2 चीज़ें ही ली थी, जो कि मैंने ली थी एक खांसी की दवाई, ये बहुत अच्छी बनाते हैं श्यामा अतर वाले, और इसके बाद मैंने ली थे बाखूर की 2 डब्बियाँ। और बाखूर ना एक फ्रेगनेंस और पॉजिटिव वाइब देने वाली धूप है, जो कि मुस्लिम अरेबिक धूप होती है। वो लकड़ी जैसे होती है, उसको जलाने से घर में पॉजिटिविटी आती है और बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंस रहता है एटमॉस्फेयर। तो आप एक बार प्लीज़ यहाँ पे विज़िट करना, ट्राई करना। तो इन्होंने 6-6 ml की 4-5 इत्र फिल करवा लिए थे, और 2 इन्होंने साथ में फ्री दिए थे। तो 7 परफ्यूम लेने के बाद, 7 इत्र लेने के बाद सॉरी, उसके बाद फिर से वापस आए, 1-2 और परफ्यूम इत्र इन्होंने लिए। टोटल इन्होंने 7-8 इत्र लिए। और हमें उसके बाद भूख लग गई, हम गए थे जीरू रहमानी के ढाबे पे। तो ये देखिए यहाँ का काफ़ी फेमस ढाबा है। बाकी हमें तो जितना अपने हाथ का मुस्लिम्स को पसंद आता है, ढाबों पे तो बहुत कम ही आता है, बट नहीं, मुझे तो यहाँ फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा लगा। हमने खाना एंजॉय किया, बिरयानी, मटन और मटन कबाब हमने लिए थे, ऑर्डर किए थे। तो मैं और मेरे बच्चे और ये मेरे हस्बैंड तो वीरवार को खाते नहीं हैं, हम तो खा लेते हैं। तो अजय भैया भी वीरवार को नहीं खाते। हमें तो ऐसा लग रहा था कि बस सामने ये दोनों बैठे हैं, खाली इन्होंने सिर्फ फिरनी ली थी, जो खीर होती है। बस उसके बाद बच्चों का हो गया था स्टार्ट। बस लंच स्टार्ट करने के बाद हमने अच्छे से खाना एंजॉय किया, और टेस्ट तो बहुत अच्छा था, रेट भी काफ़ी अच्छे थे। तो आप लोगों ने आना हो तो यहाँ जीरू रहमानी ढाबा है, बस स्टैंड के पास ही है, दरगाह के बैक साइड ही है, लगाइए। जब आप दरगाह पहुँचोगे बाबा हैदर शेख जी की, उसके पीछे ही है ये ढाबा। तो उसके पास थोड़ा सा आगे जाके ये आ जाता है ये रेस्टोरेंट, बहुत अच्छा था। गूगल पे हमने चेक किया तो इसकी 5 रेटिंग आई हुई थी, तब हमने जाके देखा तो अच्छा लगा खाने में टेस्ट, बट ठीक था, इतना ज़्यादा मुझे नहीं अच्छा लगा था। पर नहीं, इसके जो कबाब थे वो ज़्यादा मुझे अच्छे लगे थे, जो इन्होंने मटन सीख कबाब बनाए थे। मटन भी अच्छा था। बिरयानी चिकन की ऑर्डर की थी हमने, बच्चों का तो हो गया था, बस मेरा स्टार्ट होने वाला था। आप लोगों को ये मेरा व्लॉग कैसा लगा? सॉरी फॉर लेट व्लॉग। तो इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हफ्ते में तकरीबन 2 व्लॉग्स मैं डालूँ। थैंक यू सो मच।